यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। क्या आपको मालूम है कि एक जमे जमाए गायक ने जब गायक मोहम्मद रफ़ी को गाते सुना तो गाना गाना ही छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस गायक ने गाने से ही तौबा कर ली। बताएंगे हम आपको कि क्यों छोड़ दी उस गायक ने गायकी और आखिर कौन था वो गायक। आप कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक संगीतकार की जो पहले गाते थे और अच्छा गाते थे, लेकिन एक बार जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनी तो गाना ही छोड़ दिया। जी हाँ, गायक संगीतकार थे सरदार मलिक। मौजूदा दौर के मशहूर संगीतकार अन्नू मलिक के पिता और गुजरे ज़माने के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी के बहनोई सरदार मलिक। आखिर संगीतकार सरदार मलिक ने गाना गाना क्यों छोड़ दिया था? इसकी वजह जानने के पहले संगीतकार सरदार मलिक को जान लेना अच्छा रहेगा। लेकिन इसके पहले कि हम सरदार मलिक पर और बात करें, उनके कुछ अमर गानों को सुन लेना ठीक रहेगा। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। दोस्तों, 1925 में पंजाब के फगवाड़ा में पैदा हुए सरदार मलिक ने मूल रूप से नर्तक की ट्रेनिंग ली थी विश्वविख्यात नर्तक उदय शंकर से। लेकिन उदय शंकर की मंडली में शामिल होकर सरदार मलिक ने नृत्य के साथ संगीत और गायकी को भी साध लिया। सरदार मलिक ने पहली बार संगीत दिया था 1947 में आई फिल्म रेणुका में। उन्होंने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था। गाने के बोल थे, सुनती नहीं है दुनिया फरियाद किसी की। इसके बाद सरदार मलिक ने फिल्म रैन बसेरा में संगीत दिया। 1949 में फिल्म राज में और 1953 में आई देवानंद की फिल्म स्टेज में। सरदार मलिक की पहली कामयाब फिल्म थी लैला मजनू, जो आई थी 1953 में। 1953 में ही सरदार मलिक की एक और फिल्म आई, ठोकर। इस फिल्म में थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर की ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन तलत महमूद का गाया इसका एक गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और आज भी लोकप्रिय है। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। इसके बाद 1955 में सरदार मलिक ने फिल्म आबे हयात में संगीत दिया। इसमें उन्होंने गीता दत्त की आवाज़ में 3 कोरस वाले गाने गवाए। तीनों गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसी फिल्म में हेमंत कुमार का गाया एक गाना मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां भी खूब चला। इस फिल्म के 3 साल बाद यानी कि 1958 में सरदार मलिक ने फिल्म टैक्सी 555 में मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया, जो तब खूब चला। गाने के बोल थे, कोई चांद कोई तारा देखा, तुझसा ना प्यारा देखा। फिर फिल्म आई सारंगा। सारंगा थी तो बी ग्रेट फिल्म, लेकिन सरदार मलिक ने इसमें 2 बेहद खूबसूरत गाने दिए। हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। ओ सारंगा तेरी याद में। बॉक्स ऑफिस पर सारंगा तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन मुकेश के ये 2 गाने अमर हो गए। जानकारों का मानना है कि अनिल विश्वास, नौशाद, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों के होते हुए मुकेश के गानों को हिट करना बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, सरदार मलिक अब फिल्म बचपन, रैन बसेरा, स्टेज, ठोकर, महारानी पद्मिनी, नाग ज्योति, हूरे अरब जैसी फिल्मों में शानदार संगीत दे चुके थे। सरदार मलिक अब उदय शंकर की मंडली में गायक और कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने लगे थे।
जानकार ऐसा मानते हैं कि सरदार मलिक का झुकाव शुरू से ही संगीत की ओर था। यही वजह है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा विख्यात संगीत गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की थी। सरदार मलिक सुरीली और मनमोहक आवाज के मालिक थे। ईश्वर ने उन्हें खूबसूरत आवाज से नवाजा था। वो एक अच्छे गायक थे और अपनी फिल्मों में खुद ही गाने गाते थे। दोस्तों, सरदार मलिक की गायकी को लेकर किसी के मन में कोई शक व शुबह नहीं था। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये था कि अब जमाने में मुकेश और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों की आवाज गूंजने लगी थी। 1947 में एक फिल्म आई, जुगनू। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया था एक्टर सिंगर नूर जहां ने। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। पर्दे पर दिखाई दे रही हैं नूर जहां, साथ में है दिलीप कुमार। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में गायकी में मोहम्मद रफ़ी को कदम रखे अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था। लेकिन इस गाने ने मोहम्मद रफ़ी को काफी लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया कि दुनिया उनका लोहा मान गई। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का गाया यही वो गाना था जिसने गायक संगीतकार सरदार मलिक को हिला दिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। सरदार मलिक को इस गाने के मुकाबले अपनी आवाज़ कमतर लगी। उन्हें अपना गला बहुत हल्का लगा। कहा जाता है कि तब सरदार मलिक ने दिल ही दिल में सोचा कि यदि मेरी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी जैसी लोच और मिठास नहीं है तो मुझे गायकी का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद सरदार मलिक ने अपनी गायकी का सिलसिला बंद कर दिया। 1947 में आई फिल्म जुगनू के इस गाने के बाद सरदार मलिक की प्राथमिकता गायकी नहीं रही। अब उन्होंने अपना सारा ध्यान संगीत रचना पर लगाया। अब वो गायक संगीतकार नहीं बल्कि सिर्फ बतौर संगीतकार काम करने लगे। इस घटना के बाद बतौर संगीतकार उन्होंने कई खूबसूरत और यादगार गाने इस दुनिया को दिए। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। तो इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी को लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रंगा तेरी याद में